सुनो जी, ये रघु ने तो बहुत अच्छी दुकान खोली है ना, तो आप एक काम करो ना जी, रोज यहाँ आके मेरे लिए एक नया सेट लिया करो। हाँ जी। हाँ जी। अब एक काम करो जी, आप मैनू ना रघु जी की दुकान विच गिरवी रख दो। अच्छा। और जो भी मेरी कीमत लगे ना, उसकी सारी की ज्वेलरी ले लो। हाँ जी। हाँ जी। फिर तो रघु जी मुझे पायल भी नहीं देंगे। अच्छा, पायल भी नहीं देंगे? अगर आप शादीशुदा हैं, तो पूजा में अपनी पत्नी को बुलाइए और जोड़े से पूजा कीजिए। आप हैं इनकी पत्नी, आइए इनके दाएं ओर बैठ जाइए। मेरी पत्नी नहीं है, पूजा मैं अकेला करूंगा। जीतवीर जी, मंजीत जी, सुनिए। अरे बहन जी, वो लोग तो बाहर गए हैं। यहीं पास में जेवरों की नई दुकान खुली है ना, आज मुहूर्त है उसका, वहीं पर गए हैं सब लोग। तो फिर मैं वही जाके जीतवीर जी को ये किराया दे देती हूँ और फिर वहीं से निकल जाऊंगी। ये लीजिए, प्रसाद बांट दीजिए। क्या हो गया? अब रो क्यों रहे हो? दुपट्टे वाले अंकल, वो जो आंटी है ना जो हमारे घर की बरसाती में रहती है, वो बरस गई। उन्होंने मुझे आज इतनी जोर से डांट दिया, मैंने किसी से इतनी डांट नहीं सुनी। उन्होंने मुझे पहली बार इतना ऐसे नहीं रोते, मैं हूं ना। एक बार पूजा हो जाए फिर मैं उनसे जाके बात करूंगा और आपकी टीम में रह के लड़ूंगा उनसे। अब मेहर जी, ये लड्डू खाओ जी, खाओ। कैसा है जी? रघु के पीछे यहाँ नागलोक से धरती पे आई, इसके साथ रहने के लिए, इसका दिल जीतने के लिए। पर यहाँ आके तो मेरी हैसियत नौकरानी की हो गई है, रानी बनी नौकरानी। पानी लेके आओ, पानी। यहाँ भी आग लगी है, पीछे हटो। कैसे भागे? यहाँ तो दरवाजे ने भी आग पकड़ ली है। यहाँ से तो पक्का चल जाएंगे। तो क्या करें? मैं पानी लेके आता हूँ, आप खड़े पीछे। अब तुम लोग ने जो करना है मैं करूंगा। तुम सबको बचाने के लिए मैं अपने शेषनाग रूप में आऊंगा। हे भगवान, ये जेवर की दुकान पर तो आग लगी हुई है। यहाँ तो बहुत लोग फंसे हुए हैं, मुझे इन्हें बचाना तो होगा ही। इसके लिए मुझे अपने शेषनागिन के रूप में आना होगा। ये अंदर की आग तो मैंने बुझाई, लेकिन ये बाहर की आग, कैसे बुझ गई? कहीं कोई बाहर है तो नहीं?
ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? हाँ जी सब ठीक है। अरे अचानक से बहुत धुआंधार आग लग गई, वो पता नहीं चमत्कार हुआ, वो सारी आग बंद हो गई और अवधि मेहर जी सब बच गए। मगर आप यहाँ कैसे हैं? ये आपके पूरे महीने का किराया। जी इसकी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती आप। नहीं, वो मुझे कोई जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। अचानक? हाँ। कहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे प्रार्थना थी? सच में थी या मेरा वहम था? हम अपने अगले वार के लिए तैयार हैं। ये सपोले अब जाके तबाही मचाएंगे, सबको चीर फाड़ देंगे। और उस नागिन का क्या, जो हमारे सपोलों को चीर फाड़ रही है, हमारे हर वार पर पलटवार कर रही है, हमें हमारा मकसद पूरा करने से रोक रही है। अगर इस बार भी रोक दिया तो? वो नहीं रोक पाएगी। मैंने दुनिया के 10 शक्तिशाली सपेरों को बुलाया है, वो उसे रोकेंगे, अपने वश में करेंगे और उसी वक्त हमारे सपोले हमला कर देंगे। वो नागिन तो अब गई। डस लूंगी, मार दूंगी। जीना है तो चले जाओ यहाँ से। आज हम नहीं, तुम मरेगी नागिन। ये नागिन तो हमारी बीन की धुन पे नाच रही है और जल्दी से जाल फेंक के इसे अपने बस में कर लो। ए नागिन, आ ही गई ना तू हमारे काबू में। मुझे दुनिया की कोई बीन, कोई सपेरा नहीं रोक सकता। मैं तो धरती का सीना चीर कर आती हूँ। ये जाल क्या चीज है? हे महाकाल, दिखा दीजिए इन पापियों को उनका काल। तोड़ दीजिए ये जाल। जय भोलेनाथ। नागिन हूं मैं, शिव वरदानी, शेष नागिन।
अगर तुम लोग काल हो तो मैं महाकाल की भक्त। रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। आपने रघु को धरती पे क्यों जाने दिया? उसे नहीं जाने देना चाहिए, तो उसे रोकना चाहिए था। मैं जा रही थी ना। लेकिन वो तुम्हारी नहीं, शेषनाग की जिम्मेदारी है और वो धरती पर अपनी मर्जी से गया है। जिम्मेदारी? आप शायद भूल रहे हैं कि धरती पे उसका एक अतीत है, एक लड़की है जो उसकी पत्नी है और जिससे वो प्यार करता है, और एक आशिक अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं निभा सकता है। स्वर्णा, तुम अपनी मर्यादा पार कर रही हो। स्वर्णा जी, वो गोलू मोलू और राजकुमारी पूर्वी पूरे नागलोक में कहीं नहीं मिल रहे हैं। उसकी पत्नी का जब जब हमने नाम लिया कोई ना कोई मुश्किलें आ गई। पता नहीं बच्चे कहाँ चले गए। आज से पहले बच्चे ऐसे कभी गायब नहीं हुए। हे शिव जी, बच्चों की रक्षा करना। देख लो, आपका मुखिया, आपका सरदार शेषनाग रघु, जिससे अपना बच्चा नहीं संभाला जा रहा है, वो नागलोक क्या संभालेगा? पर बच्चे ऐसे जा कहाँ सकते हैं? अगर आपको चुपचाप यहाँ बैठना है तो आप बैठिए। मैं उन बच्चों को ढूंढने जाऊंगी धरती पे, और मुझे कोई नहीं रोक सकता।